टॉपिक ये चल रहा है कि एग्री पर जो लोग काम करना चाहते हैं जी। और उनको जानकारियां नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, वो नए जी। हैं लेकिन वो करना चाहते हैं और लोगों को देख के आ रहे हैं, अरे इनने तो जितों पे मार दी, इनने तो ये मार दी, हम ही रह गए। जी। जी। तो वो क्या करें, कैसे वो शुरुआत करें और जिससे उनके अंदर हिम्मत बंधी रहे। जैसे आपने मुझे बताया था कि डायरी कॉपी में लिख लिख कर अपनी ट्रेनिंग तैयार करिए और ट्रेनर को जी। खाली सुनिए, उसके अलावा किसी को मत सुनिए। तो वो जा जाके मैंने करना शुरू करा। हालांकि शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कतें आई। जैसे कल मेरे एक साथी बता रहे थे कि गन्ना और चरी में अंतर नहीं था, तो अंदर खाने की बात यह पहुंच जाएगा, मैं अब भी वैसा ही हूँ। तो लेकिन जैसे मुझे पता चल जाए कि ये चरी है, उसके बाद मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं पूछ लेता हूँ अब ये भी, पहले से पहले ये है क्या। तो सर। ये सर, देखिए संजय भैया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये सबसे पहली चीज ही होती है कि हमें उस जिस फील्ड में काम करने जा रहे हैं, उस फील्ड में क्या क्या चैलेंज होते हैं वो पता होने चाहिए। और वैसे वो किसान बताया था जैसे आप पूछते हो, लेकिन एक्चुअल जिन प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं उन प्रोडक्ट की नॉलेज तो एटलीस्ट हमें हो कि वो प्रोडक्ट क्या है। ठीक है ना, उन्हें कब इस्तेमाल करवाना है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम किसान की लागत को कम करके पैदावार बढ़ाना है, जमीन को उपजाऊ करना है। ऐसा ना हो चूंकि हम और हमें जानकारी नहीं है, चला सब हमने एक बार सब लगा दो, सब लगा दो, सब लगा दो शुरू में ही। ऐसा कह के अगर हम हर बार करेंगे तो हम किसान की लागत कम कहाँ करवा पा रहे हैं। और ये तभी हो पाता है जब हमें नॉलेज होती है। उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि जो कंपनी के ट्रेनर हैं जिनके द्वारा ट्रेनिंग दी गई है, बेस्ट तरीका है उनको एक बार सुने, दो बार सुने, नोट्स बनाए, फिर सुने, फिर नोट्स बनाए, फिर सुने, फिर नोट्स बनाए। क्योंकि जितनी बार आप नोट्स बनाते चले जाएंगे वो आपके सबकॉन्शियस फीड होता चला जाएगा। और फिर जो भी आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, मैं यहाँ पे एक्टिव इफेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूँ तो उसको जरूर हम लोग समझे कि जो एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं, बहुत से आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन हो सकते हैं वो किसी और फील्ड में ज्यादा एक्सपर्टीज है उनकी, बट जो एग्रीकल्चर में अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा आपसे, उनके साथ फील्ड में जाएं और जाकर ये देखें कि एक्चुअल में तालमेल कैसे बैठाया जाता है। सारा खेल शुरुआत वहीं से होगी। आपको नॉलेज है और आप जाते ही शुरू हो गए, आपने नॉलेज बनाई पूरी, जाते ही शुरू हो गए भाई साहब, हाँ, कुछ नहीं होगा। आपको पहली चीज सीखनी है तालमेल। सर खेल वहीं से कैसे, शुरू है। सर कैसे कैसे एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो पहले तालमेल कि अपलाइन कैसे तालमेल बना रहे हैं, आखिर आप कैसे बातचीत कर, राम राम आदाब, कैसे बात कर, सत श्रीकाल, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे माहौल बनाया उन्होंने, बैठ के बातचीत करी, कैसे अपना परिचय दिया उन्होंने, कैसे वो उनकी उनसे जानना, उनको कनेक्ट किया अपने साथ में। तो ये सामने वाला कनेक्ट तब होता है जब हम उससे सामने वाले सवाल करते हैं, उसे बोलने का मौका देते हैं। और जब वो बोल रहा होता है उसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ससम्मान सुनते हैं, और बीच बीच में उसको अप्रिशिएट करते हैं उसके योग्यता के लिए। तो ये जैसे आप ये देखेंगे अपलाइन के साथ किसी जाएंगे और ये चीज नोटिस करेंगे, वो ये करके दिखाएंगे आपको, प्रैक्टिकल होगा, आपको आसान प्रैक्टिकल हो रहा होगा। वहां पर आपको सीखने का मौका है। कुछ लोग एक्चुअली में अपलाइन को यहाँ पर मिस यूज कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि अपलाइन साथ में जाए, बोले साहब अपलाइन मीटिंग तुम कर दो, माल मेरा बिक जाए, मीटिंग तुम कर दो। सीखते नहीं है वो। एक्चुअली दिमाग में रहता है कि मेरा अपलाइन चले जाए, मेरी मीटिंग हो जाएगी, माल निकल जाएगा। अरे भाई साहब, माल तो निकल जाएगा, पर्पस माल बेचना नहीं, तो पर्पस सीखना था। क्योंकि अपलाइन 30 दिन आपके साथ नहीं रहेगा, इस बात को बहुत जल्दी समझ लीजिए आप लोग। अपलाइन आपके साथ 30 दिन नहीं रहेगा। जितनी जल्दी सीखना हो फील्ड में सीखिए, नोट्स बनाइए, फिर घर में आके रिवाइज इस चीज को जरूर कीजिए कि आज सर के साथ क्या, तो मैंने आज क्या सीखा। ये अपने आप से सवाल जरूर करिए, आज मैंने क्या सीखा। जब आप ये छोटी छोटी बातें नोट करना स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे ना, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सीखा, करते करते आपको लगेगा अब तो मैं भी सर की तरह थोड़ा थोड़ा करना सीख गया। ठीक है ना। फिर जब आप फील्ड में जाएंगे, निकल के सर के साथ जाइए, वहां जाके मैनेज कीजिए। जब वो देखेंगे कुछ कमी बड़ी देखेंगे, मैनेज कर लेंगे। फिर जाइए, फिर अकेले जाइए, फिर आप देखेंगे अकेले जाएंगे, कुछ करके आएंगे, कुछ गलती भी होगी, लेकिन आपको रियलाइज हो जाएगी, आपको रियलाइज हो जाएगी कि ये गलती हो रही है। फिर आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे, फिर जाओगे, फिर सीखोगे। ये एक चक्र है सर भैया, इस पे लगातार चलते रहना है भैया।
ओके सर, थैंक यू, ओवर टू यू थैंक भैया, संजय भैया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी मैं लगातार ये चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है, अभी दीक्षित सर ने कहा था कि अपलाइन के साथ में जाकर देखिए और ये चेक कीजिए कि वो माहौल कैसे बनाते हैं वहाँ एग्री का, शुरुआत कैसे करते हैं। ये लोग कह रहे हैं सर कि वो एक बार सर करके दिखा देते तो ज्यादा अच्छा था। कह रहे हो ना तुम लोग? चैट बॉक्स में लिख रहे हो ना? लिख रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, आप भी पढ़ रहे हो खाली, और भी पढ़ भी नहीं रहा उसमें। जी नहीं ये अभी है। बिल्कुल सही कहा सर। गुड मॉर्निंग टू पीपल। ये संजय भैया ही पढ़ पा रहे हैं। और दिली इच्छा ये है कि आपसे सीखा जाए। कुल मिला के मतलब ये है। तो बिल्कुल सर, ओवर टू यू सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कि सर, जब भी हम लोग फील्ड में जाते हैं सर, सब बीज होता है, सबसे पहला काम ही होता है कि अ, जो भी व्यक्ति है जिनसे अगर हमारा परिचय अपॉइंटमेंट हो गया, तो अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी है, चलते भी हम लोग, मेरी टीम के लोग मैक्सिमम हम लोग देखते हैं, चलते भी बात कर लेते हैं। अगर अपॉइंटमेंट लेके गए हैं तो हम ज्यादा प्रभावी रहते हैं, मैंने ये नोटिस किया। जब भी गए, पहला काम जाते ही पहले, मैं सोचता हूँ ना, अगर हम सीखने के मोड में है तो पहला काम हमारा, जैसे ही हमारी अपलाइन उतर रहा है कार से, वहां से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उनका उस तरफ जाना, और जाकर वो किधर बैठ रहे हैं आप ये भी नोटिस कीजिएगा। उनका बैठने का तरीका भी इफेक्टिव होता है, कि वो मैक्सिमम चाहते हैं या तो व्यक्ति आमने सामने हो या राइट साइड में हो। आप इस चीज को नोटिस करना अपनी अपलाइन को, ठीक है ना। जाते ही एक स्माइल के साथ में, कहते हैं मुस्कुराते हुए चेहरा, एक बार मुस्कुराते हैं हम लोग, जिंदगी भर उस फोटो को देखते रहते हैं, कितना बढ़िया फोटो आया था हमारा। तो ऐसे मुस्कुरा के जब आप स्माइल करेंगे सामने वाले को, उसे भी अच्छा लगेगा। ताकि नमस्कार किया, सत श्री अकाल, जो जिस रिलीजन को मानता हो उस तरह से उसको बिहेव कीजिए, उस साथ में ससम्मान। और सर अपना परिचय दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ सर बताइए, और कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, क्या क्या सर यहाँ पे आप, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसल होती है सर? मतलब सवाल सबसे बड़ी चीज है, पहले उसे आप वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जाते नहीं साहब, मेरे पास एग्री 82 है सर, बहुत बढ़िया सर, एक्का चला बहुत बेस्ट है साहब, ट्रेनिंग वाला बहुत बेस्ट, नहीं करना सर। पहले जाके उसको कलेक्ट करना है। आपके यहाँ कौन कौन सी फसल होती है सर? बताता ये होते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया सर। आप कितना, आप कौन कौन सी कर रही है? अरे वाह, अरे वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। जहां मौका मिले उसको अप्रिशिएट कीजिए। देखो सर कितना हो जाता है इसमें, इतना, अरे वाह सर बहुत बढ़िया, आपके यहाँ तो इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन सच्ची तारीफ करनी, झूठी नहीं करनी, मैं फिर बोल रहा हूँ। तारीफ करते समय एक बात हमेशा याद रखिए, हमें तारीफ हमेशा सच्ची। सर क्या क्या समस्या आ रही है अपने इस क्षेत्र में, वो बताएगा, उसको ध्यान से सुनो। क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सामने वाले को, चूंकि आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप उसे अप्रिशिएट करो, उसे सुन रहे हो। क्योंकि हम कौन है, हम समाधान देने गए हैं। और हम समाधान तब तक नहीं दे सकते जब तक हमें समस्या पता ही नहीं है। एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कभी देखा आपने क्या पूछता है? वो हाथ पकड़ लेता है, हाँ भाई बताओ कल क्या खाया था, ये खाया था, अच्छा ये, और क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा, सब पूछता है वो आपसे, तब सोल्यूशन देता है। ऐसी आपको सोल्यूशन देना है तो पहले आपको पता तो हो इस क्षेत्र में समस्या क्या क्या है, कौन कौन सी समस्याओं से वो ग्रसित है। इन बातों को जैसे ही आप करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को चूंकि बोलने का मौका मिला, और जहां मौका मिले हम लोग पुल बनाते रहे, जो जो सवाली जवाब 50 बार सिखा चुके हैं हम लोग को, बीच बीच में पुल बनाते रहे, उसे ज्यादा बोलने का मौका दें। वो जितना ज्यादा बोलेगा, आप यकीन माने, वो उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देगा, और उतना ज्यादा क्लोज आप चलते चले जाएंगे उसके। और जब वो अपनी इंफॉर्मेशन सारी दे ले, तो उसके बाद ये बेस्ट पार्ट लास्ट में यही है, जब क्लोज कर रहा हूँ आपको, तो जैसे मैं करता हूँ, मैं देखिए चीज कहता हूँ सर, अगर जब मैं उसकी बात सुनने के बाद जब सुन लेता हूँ और मूड में ले आता हूँ उसे, तो मैं एक ही से शुरुआत करता हूँ। और मैं उससे एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आप, चूंकि खेती इतने साल से कर ही रहे हैं सर, क्या, अगर मैं एक जानकारी इन्फॉर्मेशन आपसे चाहूंगा, आज से 35 30 35 40 साल पहले खेत में यूरिया तब ज्यादा पड़ रही थी कि अब पड़ रही है? वो कहता है सर अब पड़ रही है। मैं कहता हूँ बीमारियां तब ज्यादा थी कि अब ज्यादा है? वो कहता है अब ज्यादा है। मैं कहता हूँ अगर अब खेत में लागत आप आज की डेट में कुछ मत लगाओ तो क्या पैदा होने वाला है? वो कहता कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ हमारे पास तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिसकी मैं भी जानकारी दूंगा, जिनके उपयोग से आपकी लागत 25 से 30% कम हो सकती है, पैदावार 25 से 30% बढ़ सकती है, और आपकी जमीन बंजर होने से बच सकती है, उपजाऊ हो सकती है। वो कहता है कैसे? मैं कहता हूं अब दिखाऊंगा ऐसे। फिर मैं वहां पर उसको प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ करता हूं, ब्रीफ करके फिर उसको डेमोस्ट्रेशन पे लेके आता हूं।
चाहे एक्वाजल का डेमोस्ट्रेशन करना हो, चाहे ग्रेवियासी डेमोस्ट्रेशन करना हो, मैं एक एक प्रोडक्ट को ब्रीफ करने के बाद करता हूँ। कभी कोई कंडीशन कम है, टाइम कम है, तो वहां मैं एक्वाजल का पहले डेमो कर देता हूँ, क्योंकि हमें और डेमो का मतलब एक चीज, एक ही बात कहूंगा सर, डेमो का मतलब होता है जादू। मैंने देखा कुछ लोग कंजूसी से थोड़ा थोड़ा डालते हैं, यार थोड़ा थोड़ा मत रखिए सर। मतलब डेमो का मतलब जादू होता है। एक बात तो रखिए, अगर आप कोई चीज कर रहे हो और वो जादू नहीं हो रहा, तो वो डेमो नहीं है। एटलीस्ट चाहे एक्वाजेल का कर रहे हो, चाहे एग्रीबैसी कर रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी नॉर्मल रखिए, भरना नहीं है, नॉर्मल डालनी है। बट कुछ लोग मैंने ना बूंद 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 कर रहे होते हैं। इस तरह से मत करिए सर। डेमो का मतलब जादू है। एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दीजिए, और आप देखेंगे कि जब डेमो होता है, डेमोस्ट्रेशन किया, आप डेमोस्ट्रेशन करते समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो उस समय आप उसको जब डेमो हो रहा है, तो आपकी निगाह भी उसी जगह होनी चाहिए जहां पे जैसे ग्लास में कुछ हो रहा है, तो आप भी वहीं देखेंगे। जब आप देखेंगे तो सब लोग वहीं देखेंगे। ये मतलब बाहर आप पेड़ देख रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, नहीं चलेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका भी निगाह बिल्कुल वहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां आपकी जाएगी, उनकी निगाह वहीं जाएगी। इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। और जब चीजें बेहतर हो जाए, प्रभाव बढ़ जाए, और लास्ट में क्लोजिंग करते समय एक बार जरूर यूज करता हूँ। अभी आपने सारे प्रोडक्ट देखे, आपको अपने कई जानकारी, आपको नई जानकारी मिली होगी कोई, हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट बेहतर काम करेंगे? बेहतर काम करते हैं, बिल्कुल साहब, लगता तो है। लेकिन आप कैसे इसको मान पाएंगे कि बेहतर काम करेंगे या नहीं? तो वो खुद ही कहता है, सर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। मैं कहता मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे। तो आपका जो छोटा टुकड़ा हो, 1 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, जो छोटा टुकड़ा हो आपका, उस टुकड़े में एक बार इस्तेमाल करके देखिए आप। और यहाँ पे मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये तुरंत फोटो प्रूफ। दो तरीके के, एक जिन्होंने लगाया उनको क्या क्या फायदा हुआ है, उनका टेस्टिमोनियल, और उनके आसपास के कुछ लोगों के फोटो। आसपास के कुछ गांव को मैं जानता हूँ, जिस क्षेत्र में हूँ उसके आसपास के या कहीं के भी, जो थोड़ी 20-30 किलोमीटर दूर के भी हैं, उनके फोटो की उन्होंने, वो किसान ये यूज कर रहे हैं, उनका ये यूज कर रहे हैं, यूज कर। जब ये दिखाते हैं ना, इससे उसको कहते हैं ना, लास्ट में उसे आपने प्रोडक्ट दिखा दिया, वो प्रभावित भी हो गया। अब उसके मन में एक शंका चल रही होती है, यार सामान तो बढ़िया है, लेकिन यार अगर ऐसा तो नहीं पहला ग्राहक मैं ही हूं उनका, अपने क्षेत्र में डर रहा है वो। अब उसके डर को कैसे निकालो? जब आप प्रूफ दिखाते हो, तब उसका भरोसा बढ़ता है कि नहीं, अच्छा ये भी, अच्छा ये भी है, चीज बढ़िया है, अरे लगा भी चुके हैं। तब उसकी हिम्मत बढ़ती, चलो ठीक है सर, मैं प्रयास करता हूँ। तो उसे आसान हो जाता है, जहां तक मेरा ये है, मेरा व्यू रहता है भैया ये। थैंक यू सर। ओवर टू भैया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे साथी अभी बैठे हुए हैं जो नए हैं, उनको बहुत बल मिला होगा। बहुत सारी जानकारियां आपने दी और टेक्निकल तरीके से समझाया। शुरुआत कैसे करनी है, माहौल कैसे बनाना है, बीच में डेमो के समय कहाँ ले जाना है, बॉडी लैंग्वेज क्या रखनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, सब कुछ कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।